दोस्तों आज के समय में यही 6 चीजें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं। हर बीमारी की जड़ ये 6 चीजें हैं। दोस्तों 6 चीजें कौन सी हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए और यही 6 चीजें हमारे सभी गंभीर बीमारी का कारण है। अगर आप ये 6 चीजें आज से ही 1 महीने के लिए नहीं खाते हैं, यानी कि इन्हें बाय-बाय कर देते हैं, तो दोस्तों 1 ही महीने में आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को आपका शरीर धीरे-धीरे ठीक करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर उस बीमारी से संबंधित जो भी दवा आप ले रहे हैं, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम स्वस्थ और निरोग हैं, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, चाहे वह छोटी बीमारी है, चाहे वह बड़ी बीमारी हो, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे, अगर इन 4 चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, यानी आप अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो दोस्तों कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपकी शरीर की सुरक्षा करेगी ये 4 चीज़ें। इतनी अद्भुत, इतनी चमत्कारी ये 4 चीज़ें हैं। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए जब भी स्वास्थ्य से संबंधित किसी की भी वीडियो सुनना या देखना, उसे पूरे अंत तक सुनना, देखना और उस पे चिंतन करना, मंथन करना। जब आपको समझ में आए, आपकी आत्मा गवाही दे, तभी उन चीज़ों का पालन करना, अन्यथा नहीं करना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन 6 चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों तंबाकू और पान मसाला। ये तंबाकू और पान मसाला में कुछ हानिकारक केमिकल मिले होते हैं जो मुंह के कैंसर, गले का कैंसर का कारण बनते हैं। और आज आप दोस्तों मुख और गले के कैंसर वाले डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से कराह रहे हैं। और दोस्तों जब मुंह और गले में कैंसर होता है, इस अंग को काट के निकाला नहीं जा सकता है। और दोस्तों जिस अंग में कैंसर होता है, जब तक आप उस अंग को काट के नहीं निकालते हैं, कैंसर पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। कैंसर तब पता चलता है जब ये 3rd और 4th स्टेज में पहुंचता है। अगर ये 1st और 2nd स्टेज में पता चल जाए तो दोस्तों हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तब पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये दो चीजों से आप दूरी बना लीजिए दोस्तों। तीसरी चीज है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है ये कोल्ड ड्रिंक्स। क्यों खतरनाक है, जरा उस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पाई जाती है, 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में दोस्तों 44 ग्राम चीनी पाई जाती है। 44 ग्राम। अगर दिन भर में आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मिला जुला के चाहे जिस कंपनी का हो, दिन भर में अगर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो दोस्तों आप 130 ग्राम चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो कि आपको बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे इसमें कीड़े न लगे। इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। ऊपर से दोस्तों इसे प्लास्टिक की बोतल में भर करके ठंडा करके हमें सर्व किया जाता है, जिसे हम बड़े प्रेम से पीते हैं। इसलिए दोस्तों शराब और कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आंतों का कैंसर, लीवर का कैंसर, लंग्स का कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेती है, अपने चपेट में ले लेती है। तो दोस्तों इन 2 चीजों को कभी मत लेना। अगली चीज है दोस्तों मोमोज, पिज्जा, बर्गर।
पानी पूरी, ये जितनी भी चीजें हैं किससे बनाई जाती हैं दोस्तों? ये मैदे से बनाई जाती है जो एक प्रकार का सफेद चार है। चीनी से जब बनाई जाती है जो स्वीट पॉइजन कहा जाता है। रिफाइंड डालडा, पामोलिन या दोस्तों डबल रिफाइंड में छाना जाता है। और तीनों ही तेल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। ऊपर से प्रोसीजर किया जाता है। पिज्जा, बर्गर, पानी, मोमोज बनाने में कुछ ऐसे केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। ये चीजें खाने से लिवर कैंसर, आंतों का कैंसर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक, पेट में दर्द, पेट का फूलना, कब्ज जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इनसे आप दूरी बना लीजिए। अगली चीज दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए? रेड मीट। रेड मीट खाने से दोस्तों कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हमें घेर लेती है। तो रेड मीट खाने से हमें बचना चाहिए। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चीनी बनाने में 23 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक केमिकल है गंधक। वही गंधक जो दोस्तों गोला बारूद में यूज किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है जो हमारे पेट में चला तो जाता है लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। मैदा बनाने में दोस्तों प्रोसीजर किया जाता है। मैदा बनता गेहूं से है और गेहूं के ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है जिसे आप छिलका कहते हैं। और इसी छिलके में ही दोस्तों फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों जब इस छिलके को निकाल लिया गया तो क्या हुआ? एक बेस्ड पदार्थ हुआ। ऊपर से मैदे को सफेद करने के लिए वॉश किया जाता है। क्लोरीन गैस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ऐसे और केमिकल में इसे वॉश किया जाता है। इस तरह से दोस्तों मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए मैदा, चीनी, रिफाइंड, पामोलिन तेल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आप आज ही संकल्प ले लीजिए। आप देखिए 1 महीने के अंदर किस तरह से आपके शरीर में बदलाव होता है। और उसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप लिखित ले लीजिए। आज के बाद कभी आपको कोई बीमारी हो भी नहीं सकती है। अब तो हो गए दोस्तों ये 6 चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अब वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, हमें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये 4 चीज़ें दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर की सुरक्षा करती हैं। और इसे लेना बड़ा आसान है, इसकी लागत कुछ ही नहीं है, सब मुफ्त की ही चीज़ें हैं। प्रकृति कुछ ऐसी अनमोल, कुछ अद्भुत ऐसी चीज़ें हमें मुफ्त में प्रदान की है, जो हमारे शरीर को निरोगी बना सकती हैं, स्वस्थ रख सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है? दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होना चाहिए। दोस्तों दूध एक संपूर्ण आहार है। यह एक सुपर फूड है। हमें 1 गिलास दूध रोज लेना चाहिए। दूध गाय हो या भैंस कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है। ये पचने में दोस्तों आसान होता है, वो भी देसी गाय का। अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो दूध आप लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध भूल कर भी मत खाना दोस्तों। कभी भूल कर पैकेट के दूध को मत लेना। घर का दूध होना चाहिए। तो घर का 1 गिलास दूध हो गया, इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। मित्रों इसी में आपको डालना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 2 से 3 पीस, दालचीनी आधा चम्मच। डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में पीना है, सोने से 2 घंटे पहले। रात में सोने से 2 घंटे पहले आप पीजिए। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये हो गया दोस्तों, आपको दूध पीना है। अपने शरीर की सुरक्षा देने का सबसे पहला ब्रह्मास्त्र तरीका है। ये आपके शरीर की संपूर्ण सुरक्षा करेगा। पहला बचाव का तरीका और शरीर को शक्तिशाली व निरोगी बनाने का सबसे पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों अदरक पानी।
अदरक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। सभी गुणों से संपन्न है ये अदरक। तो दोस्तों हमें दिन भर में एक बार या दो बार अदरक पानी का सेवन करना चाहिए। अदरक पानी का सेवन करना चाहिए। तो अदरक पानी बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? दोस्तों एक गिलास पानी चाहिए। इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए और इसी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब ये पानी बढ़िया से उबल जाए, इसी पानी का आपको सेवन करना है 1 से 2 बार। बस इतना ध्यान देना, पानी पीने से पहले और पानी पीने से बाद 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तभी इसका फायदा आपको मिलता है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है अपने शरीर की सुरक्षा देने के लिए दोस्तों। तो पहला तरीका हमने जो बताया था उसके और इस तीसरे वाले तरीके में से कोई भी तरीका आप ले सकते हैं। एक बार आपको कुछ दिन उसको लीजिए और कुछ दिन इसका भी सेवन आप करिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा जैसे हमने पहले बता दिया। दोस्तों अब इसी के साथ आपको क्या लेना है, दूध को गर्म कर लीजिए। दूध जब ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिए। दूध हमेशा गुनगुना ही पीना चाहिए। इसी दूध में आपको मिलाना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिला करके इसी दूध को रात में सोते समय आप पीजिए। बस दूध पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। अब दोस्तों अश्वगंधा क्या है? आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। और त्रिफला क्या है? ये अमृत है। हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों त्रिफला 3 फलों से बना हुआ है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 फलों से बना हुआ त्रिफला है। और त्रिफला चूर्ण जो है ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो उसे भी दूर करेगा और आपके शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। तो ये दूध आप ले सकते हैं, कुछ दिन तक इसका दूध पीजिए। कुछ दिन तक हल्दी, दालचीनी, हरी इलायची वाला दूध पीजिए। तो दोनों में से दोनों विकल्प आप अपना सकते हैं। और दोस्तों ये हो गया तीसरा विकल्प। चौथा क्या तरीका है अपने शरीर की सुरक्षा देने के लिए? दोस्तों हमें सलाद, हमें दिन भर में एक बार सलाद जरूर खाना चाहिए। सलाद हमारे शरीर की लिए सुरक्षा कवच है, बीमारियों से बचाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर करता है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद को जब भी खाना दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। लेकिन अक्सर लोग सलाद को रात में खाते हैं, ये गलत है। दूसरी चीज, सलाद जब भी खाना, इसे अकेले ही खाना, खाने के साथ कभी नहीं खाया जाता है। जबकि आजकल के लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसे निषेध माना गया है। यानी कि सलाद को खाने के स्थान पर खाना है। जब भी सलाद खाना उस टाइम खाना नहीं खाना है। सलाद खाने से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों जितना आपका वेट है, जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। अब ये हो गया सलाद खाने के नियम। चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों सलाद में उस मौसम में जो चीजें उगती हो, जो सब्जियां पाई जाती हो, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना है। तो जैसे दोस्तों गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, हरी धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, काला नमक या सेंधा नमक। उस समय जो भी चीजें गाजर, चुकंदर पाई जाती हो, इन सारी चीजों का एक में मिला करके आप अपने वेट का 5% रोज सलाद को खाइए दोस्तों। चाहे बैठ करके ऐसे कच्चे चबा चबा के खाइए। बस इतना ध्यान देना, चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चुकंदर को 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो गैस का एसिडिटी बन जाएगी। तो दोस्तों इस 4 तरीके से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और अच्छी चीजें छोड़ के बीमारी से बच सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।